यहाँ पर जो भीड़ है ये लोग कौशल युवा केंद्र चलाने वाले लोग हैं और तमाम लोग जो हैं आज ये बैठे हुए हैं धरना पे। एक बड़ी घोषणा यहाँ से हो रही है आत्मदाह करने की। अगर कुछ भी होता है तो जिम्मेवारी किसकी? अगर मान लीजिए कि सरकार है और सरकार कई सारे आंदोलनों में लचीला रुख अपना रही है तो आप लोग क्या चाहते हैं? ये लड़ाई नहीं है, यह एक झांकी है। लेकिन आप लोगों ने मंत्री और सचिव का घेराव किया था, उसके बाद सरकार की क्या पहल? ये आंदोलन धीरे धीरे जोर पड़ते जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आते ही ये जो सचिव आए हैं कौशल किशोर आते हैं इसको बंद करा। हमारा एक सूत्री मांग है कि 1700 कौशल विकास केंद्रों में लाखों नौजवान जो आज डीआरसीसी से रसीद कटा के घूम रहे हैं उनका प्रशिक्षण अविलंब प्रारंभ किया जाए। इसमें अगर तनिक भी लेट होगी तो ये आंदोलन बड़ा हो सकता है। योगदान देने वाले को दूध के मक्खी के जैसा निकाल के फेंकने वाला ये सचिव और ये उनका सहयोगी मंत्री, ये दोनों को हटाइए। मंत्री का लगा हुआ है बैनर, उसमें लिखा हुआ है अरुण शंकर प्रसाद मंत्री नहीं मदारी है। और हम बात भी कराएंगे। देखिए सामने पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ है कि मैं चोर हूँ, घुसखोर हूँ और ये जो कौशल किशोर हैं वो इसके अध्यक्ष है। देखिए आपकी बातें सही है तो फिर ये टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट? टेक्निकल प्रॉब्लम जब से नया युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बना है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौशल किशोर जी आए हैं, उसी समय से ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर 1700 कुशल युवा कार्यक्रम केंद्रों को एक साथ अघोषित रूप से बंद किए जाने के विरोध में इतने लोग बैठे हैं। एक तरफ राज्य सरकार रोजगार को बढ़ावा देना चाहती है और दूसरे तरफ इन लोगों के पेट पर लात मारा जा रहा है। तमाम लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। क्यों आप लोग का धरना क्यों है? धरना तो सर्वविदित है, आपको पता है कि हमारा जब से युवा रोजगार कौशल विकास विभाग बना तब से ही कुशल युवा कार्यक्रम में जो बच्चों को हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल पढ़ाते थे, आते ही ये जो सचिव आए हैं कौशल किशोर आते हैं इसको बंद करा दिए और अप्रैल से तो पूर्णतः एडमिशन लेना ही बंद कर दिए। हमारा एक सूत्री मांग है कि 1700 कौशल विकास केंद्रों में लाखों नौजवान जो आज डीआरसीसी से रसीद कटा के घूम रहे हैं उनका प्रशिक्षण अविलंब प्रारंभ किया जाए। इसमें अगर तनिक भी लेट होगी तो ये आंदोलन बड़ा हो सकता है। ये धरना संकेत है, ये लड़ाई नहीं है, यह एक झांकी है। लेकिन आप लोगों ने मंत्री और सचिव का घेराव किया था, उसके बाद सरकार की क्या पहल? सरकार की अभी कोई पहल नहीं हुई है, क्योंकि इसलिए सरकार की पहल हुई होती तब तक घोषणा हो गया रहता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री जी, हम सब लोगों ने मिलकर आपको गद्दी पर बैठाया है। हम 1700 लोगों ने बिहार के विकास में योगदान दिया है और योगदान देने वाले को दूध के मक्खी के जैसा निकाल के फेंकने वाला ये सचिव और ये उनका सहयोगी मंत्री, ये दोनों को हटाइए, दोनों को हटाइए जल्दी से यहाँ से। अच्छा, अगर सरकार आप लोगों की मांग नहीं मानती है तो क्या करेंगे? सरकार अगर हम लोग के मांग को, चूंकि हमारी मांगे जायज है, अगर सरकार नहीं मांगेगी तो अभी हम लोग धरना पर बैठे हैं। अगर धरना पे भी अगर हमारी मांग नहीं होगी तो हम लोग आगे चल के आत्मदाह करेंगे, सैकड़ों लोगों के साथ है, सैकड़ों लोगों के साथ। देखिए एक बड़ी घोषणा यहाँ से हो रही है आत्मदाह करने की। अगर कुछ भी होता है तो जिम्मेवारी किसकी? अगर मान लीजिए कि सरकार है और सरकार कई सारे आंदोलनों में लचीला रुख अपना रही है तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग स्पष्ट चाहते हैं कि सरकार जो है इस पे विचार करे, जल्द से जल्द नामांकन जितना 1700 सेंटर में है शुरू करे, ताकि जो वंचित तबके के लोग, गरीब तबके के लोग, जो महिलाएं जो बची आज 2 लाख जो है अपना एडमिशन कराने के लिए आज रोज जो सेंटर पे चक्कर लगा रही है, उसका कम से कम कैरियर बर्बाद ना हो, उसका समय बर्बाद ना हो। और यथाशीघ्र इसी के लिए हम लोग हैं कि जितना जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप इस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका जो मंत्री जी हैं और इस विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, ये दोनों के गठजोड़ जो है आपका सारा जो प्रतिष्ठा है, माननीय मंत्री जी, प्रधान सचिव मिल के जो है आज पूरा बिहार के जो है युवाओं का भविष्य को चौपट कर रहे हैं। एक बड़ा आरोप भी आपका संगठन लगा रहा है कि सरकार 7 निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आते बाहरी एजेंसियों को ठेका देना चाहती है। जी बिल्कुल, ये सही सुना है आपने।
जैसे 7 निश्चय पार्ट 1 में यह प्रोग्राम चलाया गया कुशल युवा कार्यक्रम, जो युवाओं के भविष्य को और उसकी प्रगति को देखते हुए माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी थे, इसे 7 निश्चय पार्ट 2 में बिना किसी बाधा के शिफ्ट कर दिए। और जैसे ही नई सरकार बनी, नया घोषणा हुआ, उसमें 7 निश्चय पार्ट 3 में क्या बाधा थी, किस कारण से इस प्रोग्राम को नहीं लिया गया, हम लोग काफ़ी मशक्कत किए, हर जगह आवेदन देने की बात हुई और मिलना-जुलना होते रहा। 7 निश्चय 3 में इसे जोड़ दिया गया, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। फिर भी विभाग के मंत्री और विभागीय सचिव जो हैं, अब यह कह रहे हैं कि अब हम इसे नए टेंडर के रूप में लाएँगे, पुराने जो आपकी व्यवस्थाएँ हैं, उसे अब नहीं संचालित किया जाएगा। अब कहना है जो 240 घंटे का जो हम लोगों का प्रोग्राम था, उसे ये 270 घंटे करने वाले हैं। तो चूँकि हम लोग लैंग्वेज स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और आईटी लिटरेसी का प्रोग्राम मिला करके 240 घंटे में बच्चों को प्रशिक्षण देते थे। कंटेंट उन्हीं का था, व्यवस्था उन्हीं की थी, मार्गदर्शन उन्हीं का था। लेकिन अब यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि इसे 270 घंटे करेंगे। तो हम लोगों का यह मांग है कि आप इसी प्रोग्राम में आप एआई का प्रशिक्षण दे दीजिए, टैली का प्रशिक्षण दे दीजिए। देखिए, बड़ा सवाल है कि बिहार के ग्रामीण स्तर के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए 1700 से ज्यादा केंद्र जो थे वो काम कर रहे थे, तो फिर सरकार की ऐसी क्या योजना हो गई कि सीधे सीधे बिना किसी सूचना के आप लोगों के कार्यक्रम को बंद? देखिए, हमारे सचिव महोदय जब से आए हैं तब से उनका मंशा केवाईपी के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि केवाईपी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक दूरदर्शी सोच था। ये सोच उनका ये था कि हमारे केवाईपी के बच्चे जो 15 साल के बच्चे हैं, जो मैट्रिक पास करके बच्चे आगे पढ़ाई का काम शुरू करते हैं, उनको हम एक स्किल बिल्डअप करें। एक कैपेसिटी बिल्डअप प्रोग्राम है, जिसको हमारे सचिव महोदय ने उसको ये प्रोग्राम से लिंक करना, मतलब उनका जो मंशा है कि प्रोग्राम से लिंक करके ये प्रोग्राम चलाए। और हमारा जो सचिव महोदय है मुख्यमंत्री तक ये गलत तरीका से पेश किए हैं कि केवाईपी को हम रोजगार परक बना के इसको रोजगार से लिंक करेंगे। लेकिन हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार थे, उनका मंशा ये नहीं था। ये मंशा उनका क्लियर था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि केवाईपी का जो बच्चा है, चूंकि स्टार्टिंग में वो जॉब करेगा नहीं, मैट्रिक पास करने के बाद कोई भी बच्चा जॉब करता थोड़ी है, उसको मेन स्किल दिया जाता है कि उसके लिए ये कोर्स बिल्डअप किया गया था स्पेशल, कि ये कोर्स करके आगे जॉब परक बनाया जाए, उसको जॉब आगे ढूंढने में मदद मिले, उसके लिए स्पेशल ये कोर्स बनाया गया था। लेकिन हमारे सचिव महोदय इस कोर्स को पूरा ध्वस्त कर दिए और गलत तरीका से आगे पास कराकर और हम लोग को अघोषित बंद किए हुए हैं। हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द शुरू हो नामांकन। देखिए, यहाँ पर जो भीड़ है, ये लोग कौशल युवा केंद्र चलाने वाले लोग हैं और तमाम लोग जो हैं आज ये बैठे हुए हैं धरना पे, और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नारेबाजी हो रही है और बहुत सारे लोग हैं और हम बात भी कराएंगे। देखिए, सामने पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ है कि मैं चोर हूँ, घूसखोर हूँ, और ये जो कौशल किशोर हैं वो इसके अध्यक्ष है। देखिए, इधर ने जो बैनर है उनके सामने मंत्री का लगा हुआ है बैनर, उसमें लिखा हुआ है अरुण शंकर प्रसाद मंत्री नहीं मदारी है। ये आंदोलन धीरे धीरे जोर पड़ते जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जी इधर आइए। देखिए, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जो आपका आंदोलन है ये कहाँ तक जाएगा? ये हम लोगों का अनिश्चितकालीन आंदोलन है। सबसे पहले मैं ये केवाईपी के बारे में मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से सरकार को बता दूं, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 16 दिसंबर 2016 को ये लॉन्च करा था, उस समय उनका मोटो था कि ग्रामीण परिवेश के जो दलित, पिछड़े, आर्थिक रूप से जो सक्षम परिवार नहीं है, उनके बच्चों को भी अभी के बदलते परिवेश के अनुसार हम उनका स्किल को डेवलप करें, ताकि अभी के बदलते परिवेश के अनुसार उनको कंप्यूटर स्किल, लैंग्वेज स्किल एंड सॉफ्ट स्किल की जानकारी हो सके। इसके लिए उन्होंने हम जैसे 1700 सेंटरों को उन्होंने बुलाया और बुला करके रोजगार देने के लिए उन्होंने इस तरह के सेंटर को एस्टेब्लिश करा। और हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों से लगातार ग्रामीण परिवेश के
दबे कुचले पिछड़े बच्चों को हम लोगों ने स्किल लेकिन आपकी बातें सही है, तो फिर ये टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट? टेक्निकल प्रॉब्लम जब से नया युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बना है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौशल किशोर जी आए हैं, उसी समय से ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है। और आपको बता दें कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि युवाओं को, ग्रामीण परिवेश के युवाओं को हम स्किल डेवलप करें, हमारे पिछड़े बच्चे कैसे आगे आएंगे, और एक तरफ उन्हीं के नेतृत्व में चलने वाली बिहार की सरकार दबे पिछड़े बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम कर रही है, जो उनके स्किल को कंप्लीटली खत्म करने पे उतारू है। इसलिए हम आज के इस महाआंदोलन के पहले ही दिन, हम महाधारणा के दिन बताना चाहेंगे सरकार को कि जल्द से जल्द जो 1700 सेंटरों का उन्होंने नामांकन अघोषित बंद कर रखा है, जल्द से जल्द उनको चालू करें।